Welcome to Dr. Khan Biology, where we discuss education, career, and beyond. And today we are discussing the new education policy 2020. गाइज ये अमेजिंग लार्जेस्ट रिफॉर्म है जो मैं अपनी लाइफ में शायद पहली बार देख रहा हूँ और आप में से बहुत सारे लोग भी पहली बार देख रहे होंगे। और ये सुनने के बाद कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे कि काश हमारे ज़माने में ये चेंजेस आ जाते, और शायद बहुत अच्छा भी लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे आने वाले छोटे बच्चों को, मेरे आने वाली जनरेशन्स को और मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। गाइज़, ये एजुकेशन रिफॉर्म स्कूल लेवल पे भी है, कॉलेज लेवल पे भी है, पीएचडी लेवल पे भी है। बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को हमें मिलेंगे। सो लेट्स डिस्कस। गाइस, मैं ये एजुकेशन रिफॉर्म्स को थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद आपको बता रहा हूँ, और मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एजुकेशन स्कूलिंग सिस्टम के लिए डिवाइड कर लिया है, कॉलेज सिस्टम के लिए डिवाइड कर लिया है, पीएचडी लेवल के लिए डिवाइड कर लिया है, और टीचर्स के लिए भी मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। राइट, अलॉन्ग विद दैट विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए क्या होने वाला है वो भी मैंने इसमें डिवाइड कर लिया है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। गाइस, सबसे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम में स्कूलिंग की तरफ जाऊंगा। हम सबको पता था कि इससे पहले वाले एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, मगर इस 2020 रिफॉर्म में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को 5+3+3+4 के लेवल पे डिवाइड कर दिया है। 5 मीन्स, शुरुआती 5 मीन्स कि किंडरगार्टन लेवल तक इस बच्चे के साथ क्या होने वाला है। शुरुआती लेवल में अगर मैं आपको बताऊं तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसके अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐड की जाएंगी। बच्चे का दिमाग जब गाइस बढ़ता है ना, तो पहले राइट ब्रेन बढ़ता है, तो राइट ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए उसको अपने पेरेंट्स के पास होना बहुत ज़रूरी है, उसे नेचर के पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने आप को अपने पेरेंट्स से, अपने नेचर से कनेक्ट कर पाए। तो पेरेंट्स, आपके लिए खुशखबरी यह है कि अब आपका बच्चा आप लोगों से ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा प्यार करेगा। आप लोगों को शायद आने वाली लाइफ में, आपके बुढ़ापे में आपका ज़्यादा साथ दे, इसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद जितनी भी किंडरगार्टन की एक्टिविटीज़ होती थी वो सब बहुत बढ़ा दी जाएंगी, और बच्चे का एप्टीट्यूड धीरे धीरे लॉजिकल रीजनिंग की तरफ मोल्ड किया जाएगा। गाइज, इलॉन मस्क एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर, और फर्स्ट प्रिंसिपल का डेवलपमेंट इसी किंडरगार्टन से डेवलप होना स्टार्ट होता है। आपका बच्चा आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है और आपको बुरा लगता है? नहीं। इस एजुकेशन सिस्टम में आपको उन सारे सवाल का जवाब हो सके तो साइंटिफिकली या लॉजिकली देना कंपलसरी है। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा सा ऊपर बढ़ें, तो क्लास फर्स्ट, सेकंड में और थर्ड में जाते जाते बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाएगी, और उनकी मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। उनके नॉलेज डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जोड़ा जाएगा, हम रोट लर्निंग को अब अलविदा कह देंगे। क्लास फर्स्ट से स्टार्ट किया जाए तो क्लास 12th तक जितनी भी एकेडमिक स्टडीज़ होने वाली हैं उनका लेवल तो बढ़ जाएगा, मगर उसका अमाउंट कम हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग्स, लॉजिकल नॉलेज बढ़ जाएगी। रोड लर्निंग को आप कम करने वाले हैं। मिडिल स्कूल लेवल पर अगर आप देखेंगे, 3rd क्लास से 4th और 5th 6th 11th क्लास तक, तो यहाँ पे एक नई चीज़ स्टार्ट होगी, प्रमोशन ऑफ बुक लर्निंग स्टार्ट होगा। और इस कंडीशन में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करना और उससे लर्न करना सिखाया जाएगा। इलॉन मस्क को आप सभी जानते हैं, इन्होंने टेस्ला स्टार्ट किया, इन्होंने स्पेस एक्स प्रोग्राम लॉन्च किया, और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले बिजनेसमैन और सबसे ज़्यादा बड़े थिंक टैंक्स में इनका नाम है। गाइज, इलॉन मस्क के अंदर ये सब काबिलियत है। आप देखेंगे बिल गेट्स में ये काबिलियत है, या बड़े बड़े थिंक टैंक्स में काबिलियत होती है कि ये बहुत जल्दी कोई बुक पढ़ लेते हैं, कि कोई भी कंटेंट समझ लेते हैं, और ये इनके लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो इस आने वाले न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसमें बुक लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं ये लोग, और एक बहुत अच्छी बात है। काश मेरे साथ ऐसा होता, मगर पहले रिपोर्ट कार्ड्स बनते थे जिसमें हमें या तो परसेंटेज दिए जाते थे या ग्रेडिंग्स दी जाती थी, जिसमें हमारी बुराई छांट छांट के लिखी जाती थी, एक एक बुराई, आपका बच्चा इसमें ख़राब है, इसमें ख़राब है। नहीं, अब ये सब नहीं होगा। अब रिपोर्ट कार्ड्स नहीं होंगे।
अब बनेगी आपकी एक प्रोफाइल, जैसे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल होती है फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, वैसे ही एक प्रोफाइल आपकी अब बनेगी। रिजल्ट नहीं बनेगा, प्रोफाइल बनेगी, और इस प्रोफाइल को मार्क करने के 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा टीचर का इवैल्यूएशन, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एकेडमिक्स के ऊपर बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। दूसरा इवैल्यूएशन होगा को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड, कि आप म्यूजिक में कैसे हैं, आपकी कोई और रुचि है, गेम्स में रुचि है या कुछ और एक्टिविटी है आपकी, वो सारी एक्टिविटी जो आपका बच्चा सिलेक्ट करेगा, जो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड आपका रिपोर्ट कार्ड या प्रोफाइल बनाई जाएगी। गाइस, तीसरी जो इसकी प्रावधान है वो सुन के तो मैं हैरान रह गया। गवर्नमेंट ने ऐसी चीज सोची जो शायद मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, और शायद जो मैं चाहता था कि मैं अपने बच्चों के लिए करूं, वो इन्होंने यहां पे कर दिया है। इन्होंने थर्ड जो चीज निकाली है वो निकाला है क्लासमेट का इवैल्यूएशन और सेल्फ इवैल्यूएशन। इनका मानना है कि अगर आपका बच्चा क्लासमेट के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो उसकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर वो अपने बारे में अच्छा इवैल्यूएशन करता है तो सोचो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां जाने वाला है। जबरदस्त चेंज आने वाला है गाइस, जबरदस्त चेंज आने वाला है। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान देना है, रिपोर्ट कार्ड के बाद एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बन रही है, जिस डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत सारी लैंग्वेजेस में, शायद 8 नेशनल लैंग्वेजेस में कम से कम बुक्स होंगी, हर टॉपिक पे होगी, और वो बुक्स इस बच्चे को पढ़ने को दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी ग्रेजुएशन में और शायद ग्रेजुएशन के बाद कोडिंग स्टार्ट करते हैं। 6th क्लास से गवर्नमेंट कोडिंग स्टार्ट कराएगी। जाहिर सी बात है इजी कोडिंग स्टार्ट होगी, मगर बच्चे का माइंड इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच जाएगा, आईक्यू कहाँ जाएगा आप खुद नहीं समझ सकते। बना बनाया आईआईटीएन आपके घर से निकलने वाला है अगर आप उसको बचपने से कोडिंग सिखा देते हैं तो, राइट। तो कोडिंग जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके बाद इसी स्कूल लेवल पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। भाई मैंने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है तो आज तक तो मैं थ्योरेटिकल पढ़ाता आ रहा था, मगर अब उस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे काम करेंगे। हम लाइव देख पाएंगे, अपने हाथ से किया हुआ एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन की बबल्स बनते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं गाइस। एक बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म और है, हर स्टूडेंट के करिकुलर एक्टिविटीज़ में हर साल कुछ दिन होंगे जो कि बैगलेस होंगे, और इस बैगलेस डेज में वो बच्चा कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा, चाहे वो इस्त्री करने से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजली की फिटिंग करने से रिलेटेड हो, वुड का काम हो, गार्डनिंग का काम हो, सोप हैंडलिंग हो, सोशल मीडिया नेटवर्किंग हो, या बहुत सारी चीज़ें वो सीखेगा ही सीखेगा इस पर्टिकुलर बैगलेस डेज में। गाइज अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और हायर एजुकेशन से पहले 9th से लेकर 12th के बीच का ईयर्स देखें, जो हमारा 3rd लेवल है, उसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं। पहले सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे, अब शायद ये 50% तक बढ़ा दिए जाएंगे। तो अब आप अपनी 9th क्लास से ही अपने कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बहुत आराम से। गाइज एक और चीज़ है कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन होते थे उसमें रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा थी, अब वो सब हटा दिया जाएगा, नॉलेज बेस्ड लर्निंग होगी। वो नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट की भी हो सकती है। आपको सब्जेक्ट चुनने का हक होगा कि आप फिजिक्स के साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स के साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, अभी भी है, मगर क्या फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हो, फिजिक्स के साथ लिटरेचर पढ़ सकते हो, क्या फिजिक्स के साथ ह्यूमैनिटीज पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ऑफ कोर्स मगर अगर आप आईआईटीज़ में जाना चाहते हो तो कम चांसेस हैं कि फिजिक्स के साथ शॉर्ट हैंड आपकी चल जाए। तो देयर विल बी सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ कोर्स, बट स्टिल देयर विल बी लॉट ऑफ लिबर्टीज ऑल्सो। गाइज इसके बाद एक बहुत ही मेजर काम किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट अब जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएगी स्टूडेंट की। जब स्टूडेंट अपने स्कूल से निकलेगा तो कोई एक मेजर स्किल अपने साथ लेके निकलेगा, या तो वो एक प्रॉपर कारपेंटर हो सकता है, प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, प्रॉपर डीटीपी वर्कर हो सकता है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, और बहुत कुछ। उसके पास एक ना एक ऐसी स्किल जरूर होगी जिससे वो अपना गुजारा चला ले, और अगर वो पढ़ना चाहता है
तो फिर कंटिन्यू करे और आ जाए कॉलेज लेवल पे। हम भी आ जाते हैं कॉलेज लेवल के ऊपर, और कॉलेज लेवल के ऊपर आने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जितनी भी स्टडीज़ यहाँ पे होने वाली हैं वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकती हैं। फ्रॉम स्कूलिंग टू कॉलेज आपके पास जितनी करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होंगी, सारी की सारी ई लाइब्रेरी में मिलेंगी, और मल्टीपल लैंग्वेज में शायद 8 लैंग्वेज तक में मिल सकती हैं, जो नेशनल लैंग्वेज हैं उनमें मिल सकती हैं। हिंदी के अलावा उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, तमिल एंड ऑल। गाइज इसके बाद अगर हम कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त एक क्रेडिट सिस्टम लाया जा रहा है, जिस क्रेडिट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम। गाइज एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम का मतलब यह है कि अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस को एक डिजिटल लॉकर में डाल दिया जाएगा। आज भी ये डिजिटल लॉकर है, गवर्नमेंट ने 2015 में डिजिटल लॉकर स्टार्ट किए थे, आज भी ये डिजिटल लॉकर है, मगर इसमें आपकी इंफॉर्मेशन डालना कंपलसरी नहीं है। शायद आने वाले टाइम में आपकी इंफॉर्मेशन वहां डालना कंपलसरी होगी। मगर इसका फायदा क्या होगा आपको पता है? मान लो कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी इन नर्सिंग कर रहे हो मान लो, तो आपको फर्स्ट ईयर आपने किया और किसी वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दी, शायद जॉब करना चाहते थे, घर के हालात ऐसे नहीं थे, कुछ और ट्राई करना चाहते थे लाइफ में, आपने एक छोटा सा गैप ले लिया 2-3 साल का, एक लिमिटेड पीरियड का, तो अब आप वापस आके अपनी स्टडीज़ को पूरा कर सकते हो, आप अपनी एजुकेशन को अपग्रेड कर सकते हो, राइट? तो वो क्रेडिट, फर्स्ट साल का क्रेडिट आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। अब मान लो आपने अपना सेकंड ईयर पूरा कर लिया, तो सेकंड ईयर पूरा करने के बाद आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। वेस्ट कुछ नहीं जा रहा है, अब आपको 2 साल में क्या मिल गया? डिप्लोमा मिल गया। जैसे ही आपने थर्ड ईयर अपना कंप्लीट किया तो आपको डिग्री मिल सकती है अलॉन्ग विद अ जॉब। गाइस कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं जिनको नैक ए रेटिंग मिलती है, नैक एक्रीडिएशन मिलता है, जिसमें कैसा कॉलेज है उसके बारे में, उसके करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा होता है। तो जो नैक ए कॉलेजेस होंगे उनके स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा मिलेगा कि ऐसे स्टूडेंट्स 3 साल में ही अपनी डिग्री कंप्लीट मान सकते हैं, ये जॉब में जा सकते हैं और इनको एक प्रॉपर डिग्री मिलेगी। गाइस मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि अपना करियर बहुत ब्रॉड देखते हैं और रिसर्च में जाना चाहते हैं, या टीचिंग में जाना चाहते हैं, या हायर एजुकेशंस में भी जाना चाहते हैं। उनके लिए अब ये डिग्रीज जो हैं वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, और 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनको एक कंप्लीट डिग्री मिलेगी। गाइस आपको पता है जैसे बीएससी, बीकॉम जो हैं वो 3 ईयर के हैं अभी हमारे पास, और मगर अगर आप इंजीनियरिंग डिग्रीज देखो तो वो 4 साल की हैं। अब सारी की सारी डिग्रीज हैं वो 4 साल की हो जाएंगी। इन 4 साल की डिग्रीज में आपको जो लास्ट ईयर होगा, लास्ट 2 सेमेस्टर्स होंगे, उसमें आपको बहुत सारा रिसर्च वर्क करने को मिलेगा। जैसा कि हम लोग डिसर्टेशन देखते हैं एमएससी में होता है, वैसे ही डिसर्टेशन वर्क, रिसर्च वर्क आपको अपने ग्रेजुएशन में देखने को भी मिलेगा। एक्साइटिंग। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप मास्टर्स जाना चाहते हो या पीएचडी जाना चाहते हो तो ये भी गवर्नमेंट ने बड़ा आसान बना दिया है और बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का इसको बना दिया गया है। गाइस आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब आपको आपके रिसर्च के पैसे, फेलोशिप के पैसे, बहुत सारे ग्रेजुएशन महाविद्यालयों के डिसीजंस अब यूजीसी नहीं लेगा, क्योंकि यूजीसी अब मर्ज हो जाएगा एआईसीटीई के साथ, और दोनों मर्ज होके एक नया इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहलाता है। एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहलाएगा। गाइस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी और वही आपको फंडिंग देगा, आपके एमएससी के लिए फंडिंग देगा, आपके पीएचडी के लिए फंडिंग देगा, मगर आपकी एमफिल के लिए नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब एमफिल को ख़त्म कर दिया है। पीएचडी करने के लिए एमफिल कहीं से कंपलसरी नहीं है, पहले भी ज़्यादा कंपलसरी नहीं था कई जगहों पर, बट इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी भी होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट, गेट जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी भी होंगे और इनके थ्रू ही पीएचडी में एडमिशन किया जाएगा। मगर उसके बाद जो फेलोशिप्स मिलेंगी, जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन देगा। गाइज ऐसा नहीं है कि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सिर्फ साइंस या मैथ्स वालों को ही फेलोशिप्स देगा, पैसे देगा। ये सभी टाइप की स्टडीज़ को, सभी टाइप की पीएचडीज़ को फंडिंग देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूज़िक, योगा, कॉमर्स, आर्ट्स, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। ये सबको
फंडिंग देने के लिए बनाए गए हैं। तो अब हमारे इंडिया में रिसर्च बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। आज तक के हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे पास रिसर्च बहुत अच्छी नहीं थी, फंडिंग की कमी हुआ करती थी। गवर्नमेंट एजुकेशन में सिर्फ 4.5% तक खर्च करती थी हमारी इकोनॉमिक जीडीपी का। अब ये करीब करीब 6% खर्च करने का फैसला कर रहे हैं। वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस गाइज। इसके बाद बहुत अच्छी बात बताऊं, मैं बड़ा परेशान हुआ और शायद आप भी बड़े परेशान होते होंगे इस पॉइंट के ऊपर कि हमारे पास कोई प्रॉपर मेंटोर नहीं था। मेंटोर मींस हमें पहले से हर बात के बारे में बता देने वाला ऐसा बंदा जो कि हमारी फील्ड का एक्सपर्ट हो। मान लो कि अगर हम मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, हम फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐसा बंदा ट्रेन करे जो कि ऑलरेडी एक माइलस्टोन अचीव कर चुका हो, और ऐसा बंदा हर अच्छा बुरी चीज़, हर उतार चढ़ाव देख चुका होगा। अगर वो हमें मॉनिटर करेगा तो कितना मज़ा आएगा, हम कितने आगे तक जा सकते हैं। गाइस, नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग स्टार्ट किया जा रहा है। नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग के तहत हर स्टूडेंट को मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा अगर वो एमएससी और पीएचडी की तरफ चला जाता है तो, जैसा कि हमें पीएचडी में गाइड मिलता है। बट दैट विल बी मोर देन दैट। हमें अब क्या होगा, हमें हर मेंटोर की शायद प्रोफाइल देखने को मिले, वो हमारी प्रोफाइल देखे और फिर हम एक दूसरे का सिलेक्शन करें। दैट कुड बी द प्रोसीजर। आपको ये एक और बात बताऊं, ये जो मेंटोर्स मिलेंगे ये हर कहीं नहीं मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनने वाला है जिसमें बहुत सारे रिसर्चर्स, टेक्नोक्रेट्स, टेक्नीशियंस और बहुत बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन वगैरह बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे इस NETF फोरम पे। ये आपको मिलेंगे और आप इनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे और आगे की सारी के सारे अपने डिसीजंस भी ले पाएंगे। गाइस, आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वेबसाइट MHRD की वेबसाइट पे आराम से देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF है, जस्ट 60 पेज का PDF है जो मैंने पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद मैं बात कर रहा था गाइस दिव्यांग लोगों की। दिव्यांग के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। गवर्नमेंट इनको पैसे से मदद करेगी, इनके लिए रिजर्वेशन थोड़ा सा बढ़ाएगी। कॉलेजेस में क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, ये क्या पढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इनके लिए जॉब ओरिएंटेड है, ये सब भी गवर्नमेंट दिलाएगी, इसमें मदद करेगी और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स भी देगी दिव्यांग को। गाइज, इसके बाद चौथी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, लास्ट बात मैं आपसे करना चाहता हूं टीचर्स के लिए। हम लोग बड़े परेशान थे पहले कि हमारे टीचर्स हमको बहुत सारी चीज़ें रटने को कहते थे। हालांकि हो सकता था वो उतने अच्छे से वो हमें चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहे थे। शायद मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई, मगर मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे टीचर्स होते थे। बट यार, क्या हो अगर आपके टीचर्स का भी एंट्रेंस टेस्ट हो। अब ये होने वाला है कि अब टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट होगा, TET एग्जामिनेशन होगा, जिसके तहत 3 लेवल पे लोग बीएड कर पाएंगे। ऐसे लोग जो कि जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, 12th के बाद 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करेंगे, फिर जॉब कर सकते हैं। जिन लोगों के पास बैचलर्स डिग्री है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो 3 इयर्स का बैचलर इन एजुकेशन बीएड एग्जाम देंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। जिनके पास मास्टर्स डिग्री है गाइज, वो केवल 2 साल का बीएड करेंगे और उनका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको अपग्रेड नहीं करना है। टीचर्स की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होंगी, जैसे कि कोविड काल में कई टीचर्स को ट्रेनिंग करना पड़ी कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं, कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है, कैसे सॉफ्टवेयर हैंडल करना है एंड ऑल। ऐसे ही बहुत सारी ट्रेनिंग्स, साइकोलॉजी की ट्रेनिंग्स, स्टूडेंट ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग्स, नई टेक्निक्स जो आई हैं उनकी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो टीचर का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, टीचर भी इवॉल्व होने वाला है, बिलीव मी गाइज। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी ऐड किया है इन्होंने, टीचर्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दैट मीन्स आपका टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और उससे आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस है आप लोगों का, ये भी इवेल्युएट करना होगा। सो गाइज, इतने सारा रिफॉर्म है एजुकेशन में, बस आप लोगों को करना इतना है कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रेरित करना है गवर्नमेंट को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहली बार अपने ही लिए एक डेडलाइन दी है। इन्होंने कहा है कि 2023 तक ये ज़्यादातर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूलिंग सिस्टम, बाद में कॉलेज सिस्टम की तरफ जाएंगे और 2030 तक ये सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशंस कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे इम्प्लीमेंटेशंस हों और आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए।
गाइज, अगर आपको यहां तक पहुंच गए हैं, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों को बताओ, क्योंकि इससे आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाओ, शेयर करो।